ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 26 अप्रैल 2020 के लिए है। विषय: मौत के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ। भजन संहिता। परंतु मैं तो अधर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। उत्तरदायी ध्यान। इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके युगे चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सेह लो और मिल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यात्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यात्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई उतराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पास गया। यूहन्ना। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीत रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वो समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। सो यीशु को आकर ये मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, तू चलकर देख ले। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु,
उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वो विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। तब यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ग्रंथियों, देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली त्रुटि फूंकते ही होगा। क्योंकि त्रुटि फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। रोमियो, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। कुलसियों, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे। पतरस, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर में रास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की समर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रागत होने वाली है की जाती है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। यीशु कहता है ये जीवन अनंत है, होगा नहीं, और फिर वो अपने पिता और सवियान के वर्तमान ज्ञान के रूप में अनंत जीवन को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है प्रेम, सत्य और जीवन का ज्ञान। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सिद्ध भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है अच्छे ईश्वर और इसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रीष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। स्वर्ग, सिद्धभाव, आत्मा का शासन, दिव्य सिद्धांत द्वारा सरकार, आध्यात्मिकता, आनंद, आत्मा का वातावरण। पापी बुराई करके अपना नरक बनाता है, और अच्छाई करने से पवित्र आदमी अपना स्वर्ग बनाता है। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। सब अनमोलन क्रिश्चियन साइंस में एक नियम है, जिसके द्वारा त्रुटि के खिलाफ हमारे युद्ध में हम सच्चाई या मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं।
ये नियम स्पष्ट रूप से ईश्वर को ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में व्याख्या करता है, जीवन के रूप में पिता द्वारा दर्शाया गया, सत्य के रूप में पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व, प्यार के रूप में माँ द्वारा प्रतिनिधित्व किया। किसी न किसी अवधि में, यहाँ या उसके बाद, प्रतीक नश्वर को भगवान के विपरीत एक शक्ति में नश्वर विश्वास के साथ जूझना चाहिए। यदि मृत्यु से पहले मनुष्य के अस्तित्व का सिद्धांत, नियम और प्रदर्शन कम से कम समझ में नहीं आता है, तो वो उस एकल अनुभव के कारण अस्तित्व के पैमाने पर आध्यात्मिक रूप से कोई ऊंचा नहीं उठेंगे, लेकिन संक्रमण से पहले की तरह ही रहेंगे। अभी भी जीवन की एक आध्यात्मिक भावना की बजाय और स्वार्थी और हीन अधियाशियों से एक सामग्री के माध्यम से खुशी की तलाश है। यदि मृत्यु नामिक परिवर्तन पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास को नष्ट कर देता है, तो विघटना के कष्ट में खुशी जीत जाएगी और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है। पूर्णता से ही पूर्णता प्राप्त होती है। जो लोग अधर्मी हैं, वो अभी भी अधर्मी होंगे जब तक कि दिव्य विज्ञान में मसीह सत्य सभी अज्ञान और पाप को हटा नहीं देता। वो पाप और त्रुटि जो हमें मृत्यु के तुरंत बाद प्राप्त होती है, उस क्षण में समाप्त होती है, लेकिन इन त्रुटियों की मृत्यु तक होती है। हम जानते हैं कि सब बदल जाएगा एक पल में, जब आखिरी त्रुटि फूंकी जाएगी, लेकिन ज्ञान का ये अंतिम निमंत्रण तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मसीही चरित्र की वृद्धि में प्रतीक कम आमंत्रण के लिए नश्वर ना हो गए हों। मनुष्य को ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं कि मृत्यु के अनुभव में विश्वास उन्हें महिमा प्रदान करेगा। सर्वभाविक मुक्ति प्रगति और परिवीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक स्थान यात्रा नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है, जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसा पूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। कोई भी अंतिम निर्णय नश्वर की प्रतीक्षा नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान का निर्णय दिन प्रति घंटा और लगातार आता है, यहाँ तक कि इस निर्णय के द्वारा नश्वर मनुष्य को सभी भौतिक त्रुटि से विभाजित करता है। आध्यात्मिक त्रुटि के लिए कोई नहीं है। पापियों के लिए कब्र के इस तरफ अपनी पूरी सजा प्राप्त करना उतना ही असंभव है जितना कि इस दुनिया को उनके पूर्ण प्रतिफल के लिए पुण्य देना। ये मान लेना बेकार है कि दुष्ट अपने अपराधों पर अंतिम क्षण तक खुश हो सकता है और फिर अचानक क्षमा कर दिया जाता है और स्वर्ग में धकेल दिया जाता है, या ये कि प्रेम का हाथ हमें केवल संघर्ष, बलिदान, परिश्रमा, बहुउद्देशीय परीक्षण देने के लिए संतुष्ट है। यीशु ने लाजर के बारे में कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु ने लाजर को इस समझ के साथ बहाल किया कि लाजर की मृत्यु कभी नहीं हुई थी, ना कि इस बात से कि उसका शरीर मर गया था या फिर जीवित हो गया था। अगर यीशु का मानना था कि लाजर उसके शरीर में रहता या मर गया है, तो मालिक विश्वास के उस तल पर खड़ा होता जहां शरीर को दफनाने वाले खड़े थे, और वो इसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता था। यीशु की मृत्यु के बाद लगने वाली शारीरिक स्थिति सभी भौतिक स्थितियों से ऊपर होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और इस अतिशयोक्ति ने उसके उद्गम की व्याख्या की और कब्र से परे एक परिवीक्षाधीन और प्रगतिशील राज्य का खुलासा किया। यीशु रास्ता था, इसका मतलब है उसने सभी पुरुषों के लिए रास्ता चिन्हित किया। अपने अंतिम प्रदर्शन में स्वर्गारोहण कहा जाता है, जिसने यीशु के संसारिक रिकॉर्ड को बंद कर दिया। वो अपने शिष्यों के भौतिक ज्ञान से ऊपर उठ गया और भौतिक इंद्रियों ने उसे नहीं देखा। जब समझा जाएगा तो जीवन को ना तो भौतिक और ना ही प्रामित बल्कि अनंत के रूप में पहचाना जाएगा, और ये विश्वास के जीवन या मन एक सीमित रूप में था या बुराई में अच्छा था नष्ट हो जाएगा। तब ये समझा जाएगा कि आत्मा ने कभी पदार्थ में प्रवेश नहीं किया था और इसलिए पदार्थ से कभी नहीं उठी। जब आध्यात्मिक और भगवान की समझ के लिए उन्नत आदमी इस बात के साथ कमियों में नहीं हो सकता, ना तो वो उसके पास लौट सकता है
ना किसी पेड़ से ज्यादा उसके बीज पर लौट सकता है। ना तो मनुष्य को श्रोमणी प्रतीत होगा, लेकिन वो एक व्यक्तिगत चेतना होगी जिसे दिव्य आत्मा द्वारा विचार के रूप में चित्रित किया जाएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख, पाप, मृत्यु, विश्वास असत्य हैं। जब दिव्य विज्ञान को सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है तो उनके पास मनुष्य पर कोई शक्ति नहीं होगी। मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार से जीवित है। कामुक युगों के दौरान पूर्ण क्रिश्चियन साइंस को मृत्यु नामक परिवर्तन से पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो हम नहीं समझते हैं। लेकिन मानव विज्ञान को प्रचारित करना चाहिए। ये कार्य ईश्वर हमें आज प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए और इतनी तेजी से व्यावहारिक सामग्री को छोड़ने के लिए और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कहता है, जो बाहरी और वास्तविक को निर्धारित करता है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। ये प्रति घंटा चलने वाला नया जन्म है, जिसके द्वारा पुरुष स्वर्ग दूतों ईश्वर के सच्चे विचारों होने की आध्यात्मिक भावना का मनोरंजन कर सकते हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।